वो लोग केवल बॉडी ही मानते हैं, बिहेवियर पे ध्यान नहीं है, उसका सोशल बेबी गबड़ा उस पर ध्यान नहीं है, केवल एक चीज को फोकस करके दवाई दे देते हैं। बट हम क्या करते हैं सर, ये देखिए यहां से पहला पार्ट शुरू हुआ है, हेल्थ इज व्हाट द, क्या लिखा है, इन हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, वाइटल फोर्स क्या डेफिनेशन को बोला गया है, द स्पिरिचुअल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब सेल्फ ड्रिवेन सर, कोई एनर्जी देने नहीं जा रहा। आपने वाइटल फोर्स को खुराक दिया है क्या कभी? आपने इम्यूनिटी का खुराक दिया कभी किसी को? आपने अपने होम्योस्टेसिस को 100 ग्राम चाय पिलाई है क्या कभी? आज चाय पिला देते हैं, नहीं ना? बट उसका खुराक जो है वो डायनेमिक है, वो कहां से पाता है आपको भी नहीं पता है सर, बट उसको मिलता है। अब यहीं से आप आध्यात्म में जा सकते हो सर, कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति, कहीं पे भी घुस सकते हो सर। साइंस, ये हमारी साइंस आपको वो इनसाइट विजन देता है। तो कह रहे हैं स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी द डायनेमिक्स, दैट मीन्स वो जो मटेरियल ना हो, उसका कोई वजूद ना हो, उसको आप नाप ना सके, जोख ना सके, तौल ना सके, और यही स्पिरिचुअल, यही ऑटोक्रेसी, डायनेमिक वाइटल फोर्स क्या चलता है सर, क्या करता है, दैट एनिमेट द मटेरियल ऑर्गेनिज्म। यही हमारे ब्रेन को चला रहा है, यही हमारे लंग्स को चला रहा है, यही हमारे हार्ट को चला रहा है, यही हमारे किडनी को चला रहा है। एंड रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे, उस पे किसी का हक नहीं है सर, उस पे किसी का बस नहीं है। एंड रिटेन ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो सारे बॉडी के पार्ट को, लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, हर चीज को क्या कर रहा है, रिटेन, तोड़ के बांध के रखा हुआ है। ऑल द ऑर्गेनिज्म विथ अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एडमायरेबल, अविश्वसनीय तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से, हार्मोनियस, एकदम सिस्टमेटिक, लब डब लब डब लब डब, याद ना? वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, ये पहला पार्ट है सर, ये साइकोलॉजिकल पार्ट है। अब इसको अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक बार फिर से इस पूरे वर्ड को एक शब्दों में नाप सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये जो एक शब्द है, ये जो रेड वाला, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया और इसको हम कोई एक कलर दे देते हैं। ये जो मैंने ब्लैक में अंडरलाइन किया है, इसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं क्या? होम्योस्टेसिस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये क्या है? द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोनॉमिक ऑटोक्रेटिक द डायनेमिक्स दैट एनिमेट द मटेरियल बॉडी। हमारा बॉडी कौन चला रहा है भाई? एट द वेरी फर्स्ट चैप्टर जब हम मेडिकल साइंस में आए थे तो हमें हमारे टीचर ने फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर यही उठाया था, मुझे याद है। द फर्स्ट चैप्टर इज होम्योस्टेसिस, द सेल मीडियम सेल इन्वायरमेंट, याद है सर? पहला चैप्टर सेल मीडियम सेल इन्वायरमेंट होम्योस्टेसिस, पहला चैप्टर यही था। उसमें बताया गया कि ये एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और ये फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है। पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि लंग्स खराब है, पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि किडनी खराब है, पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है कि ज्यादा थक गया है, इसको आराम करने दो। इसको कोई देखा नहीं है, बट ये हमारी बॉडी को चलाता है। पहला चैप्टर है सर इसका, सेल मीडियम सेल कंट्रोल होम्योस्टेसिस से करा जाता है। अब चलिए वापस से हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे। जो बोलता है आपको कि वाइटल फोर्स बेकार है उसको मारिए चट से, आइए बोला इधर बिठा के बिठाइए उसको, ओके चल पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस और मिलाते हैं दोनों को। तो अब WHO का डेफिनेशन देखते हैं सर होम्योस्टेसिस को, मतलब हमारे मेडिकल साइंस क्या कहती है, हमारी मेडिकल बुक्स क्या कहती है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। उसके 4 डेफिनेशन मैंने अलग अलग किताबों से लिए हैं और चारों डेफिनेशन सर, चारों डेफिनेशन होम्योपैथी के होम्योपैथी का जो वाइटल फोर्स का डेफिनेशन है ना, वाइटल फोर्स के लिए जो बोला ना, ऑटोनॉमिक ऑटोक्रेटिक दैट एनिमेट द मटेरियल बॉडी इन द हार्मोनियस वे, इस एक स्टेटमेंट को
4 किताब के अलग अलग डेफिनेशन जो होम्योस्टैसिस के लिए गए हैं, वो सारे के सारे डेफिनेशन वाइटल फोर्स के डेफिनेशन को एग्जैक्टली मैच करते हैं सर, एग्जैक्टली मैच करते हैं। देखिए, ये नींद तो नहीं आ रही किसी को? कोई सो रहा है? रेडी भाई, रसगुल्ला भेजेंगे, रसगुल्ला इधर से, समझ लीजिए आप। मैडम को पिछवा लेकर बिठा देते हैं, खोदा करेंगी आपको। आपसे ज्यादा बढ़िया तो वो सुन रही होंगी। चलिए लेट्स गो अहेड। तो दिस इज कॉल्ड अ होम्योस्टैसिस। अब देखिए पहला डेफिनेशन होम्योस्टैसिस का क्या है? होम्योस्टैसिस किसे कहेंगे? द टेंडेंसी, देखिएगा सर ध्यान से, द टेंडेंसी टुवर्ड्स अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम between interdependent element and equally as maintained by the physiological process। ये पहला डेफिनेशन है। क्या बोला? इन द हार्मोनियस वे, यही तो बोला। क्या बोला? रिटेन ऑल द पार्ट, यही तो बोला। ऊपर देखिए क्या बोला है, ये देखिए ये वाली लाइन, दिस वन रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन ऑल द ऑर्गेनिज्म। लीजिए मैं यहां से इसको कॉपी मारता हूं और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं, पहले डेफिनेशन के नीचे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनम से खेलना भाइयों बहनों। देखिए मैं यहां पे उस एक लाइन को पेस्ट कर दे रहा हूं। अब देखिएगा ये वाइटल फोर्स का डेफिनेशन है। जस्ट होल्ड ऑन, डिस्चार्ज हो गया मेरा मोबाइल, बट मैं अभी भी फुल्ली चार्ज हूं, ठीक है? आई एम नॉट डिस्चार्ज एनीमोर, because we all are driven by divine homeopathy, right? इसीलिए बोलते हैं ना सर कि इंसान की जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट कोई मशीन नहीं कवर कर सकता। अनबिलीवेबल लिमिट है हमारी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लिमिट, राइट सर? तो देखिएगा पहला डेफिनेशन क्या है? होम्योस्टैसिस इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स मतलब हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सब क्या है सर? इंटरडिपेंडेंट है ना। और इनके बीच में जो बैलेंस बना के रखता है वही तो होम्योस्टैसिस है। हनीमैन साहब ने क्या बोला? वाइटल फोर्स दैट रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हार्मोनियस वे, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज व्हाट? अ हार्मोनियस वे ना। देखिए ऊपर से एक लाइन और कट कर लेते हैं यहां से। ये पूरी लाइन ही कॉपी करने लायक थी, लीजिए वापस से, ये रहा कॉपी और नीचे रहा पेस्ट। इसके नीचे मैंने इसको डिलीट किया सर और यहां कर दिया पेस्ट। देखिएगा सर ये जो डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन है वाइटल फोर्स का, सॉरी पहला डेफिनेशन जो है किसका? होम्योस्टैसिस का है कि होम्योस्टैसिस इज द टेंडेंसी। देखिए होम्योस्टैसिस को मानेगा ना दुनिया सर, वाइटल फोर्स को नहीं मानेगा, लेकिन होम्योस्टैसिस को तो मानेगा ना। जब उसको मानेगा तो ये वाला डेफिनेशन यही तो बता रहा है। जो समझदार इंसान होगा नहीं समझ लेगा। क्या बोल रहा है वाइटल होम्योस्टैसिस का मतलब? द टेंडेंसी टुवर्ड्स अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट स्पेशली एज मेंटेन्ड बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करता है। देखिए सर हनीमैन साहब भी तो वही बोल रहे हैं कि वाइटल फोर्स दैट रिटेन द ऑल द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड सेंसेशन एंड फंक्शन। जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। पहला डेफिनेशन वाइटल फोर्स के डेफिनेशन से जस्टिफाइड है कि नहीं? दैट मीन्स वाइटल फोर्स बराबर होम्योस्टैसिस, पक्का है कि नहीं? दूसरी बात कर लेते हैं,
दूसरा डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है कि होम्योस्टैसिस इज एबिलिटी टू मेंटेन और रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट that persist despite change in the world outside। यही तो काम हमारा वाइटल ऑटोक्रेटिक ऑटोनॉमिक यही तो है सर। क्या है ये लीजिए, इसको भी टिप देता हूं, लीजिए इसको भी वाइटल फोर्स के एक डेफिनेशन से हम लोग यहां पे रख लेते हैं। ये लीजिए, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स मेंटेन द ऑल द बॉडी। लीजिए यहां से यहां तक, ये रहा, ओए किधर गया, एक मिनट, ये यहां से यहां तक, ये वाली जो लाइन है इसको मैं कॉपी करके दूसरे डेफिनेशन के नीचे चिपका रहा हूं। देखिएगा ये दूसरा डेफिनेशन है ना सर, इसके नीचे मैंने अगर यहां चिपका दिया और चिपकाया सर, देखिए क्या बोल रहा है, रुक जाइए, इसको बोलते हैं सर एफोरिज्म से खेलना, सीख लीजिए आप लोग भी। देखिए मैंने चिपकाया सर, दूसरा डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है, द होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस्ट डिस्पाइट चेंज इन द वर्ल्ड आउटसाइड। बाहर जितना भी घनघोर चेंज हुआ हो, उस चेंज का असर आपकी बॉडी पे नहीं होने देगा होम्योस्टेसिस, अंदर ही अंदर अपने आप में स्वतः बदलाव कर लेगा और बदलाव करके आपको मेंटेन रखेगा सर। यही बोला जा रहा है, यही कह रहा है दूसरा डेफिनेशन यही कह रहा है सर। अब इसको हनीमैन साहब ने कैसे कहा, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी द डायनेमिक दैट मेंटेन द मटेरियल बॉडी। ऊपर भी तो वही कहा जा रहा है सर, मेंटेन करेगा अपने बॉडी को बाहर के चेंजेस से, एंड रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे। दैट मींस किसी का बस नहीं, अंदर ही जैसे होम्योस्टैसिस, बाहर धूप है सर, बहुत गर्मी है तो पसीना दिला देगा जिसके बॉडी आपकी ठंडी रहे, यही काम हमारा वाइटल फोर्स भी तो करेगा। एंड द थर्ड डेफिनेशन देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांट टू पपी। होम्योस्टैसिस क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्लांट टू पपी, पपी मतलब डॉगी, ठीक है, पपी मस्ट रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट टू प्रोसेस एनर्जी एंड अल्टीमेट सर्वाइवल। दिस इज ड्रिवन बाय होम्योस्टैसिस ओनली। वही तो ऊपर बोला जा रहा है सर, वही तो बोला गया वाइटल फोर्स के लिए। और ये वाइटल फोर्स केवल हम में नहीं है सर, जैसे मैंने बोला प्लांट टू पपी, आप बताओ सर प्लांट में कैसे मेंटेन होता है। मान लीजिए कि आर्द्रता बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा प्लांट क्या करता है, प्लांट गटेशन करता है सर। गटेशन क्या होता है बताइए, व्हाट द मीनिंग ऑफ गटेशन, कौन बोलेगा गटेशन क्या होता है। गटेशन मीन्स स्टोमेटा ज्यादा खुल जाता है, और ये किसने किया, वाइटल फोर्स नहीं किया, होम्योस्टैसिस ने तो किया। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब है सर कि आपका वाइटल फोर्स विल ड्राइव योर बॉडी। चलिए चौथा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए चौथा डेफिनेशन क्या कहता है, लास्ट डेफिनेशन कहता है कि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस is referred to the ability present in all organism। ये जीवन का एक संकेत है जो हर एबिलिटी में है, और हर ऑर्गेनिज्म वो एबिलिटी है, और वो एबिलिटी क्या है सर, ऑफ कॉन्टिन्यूअसली मेंटेनिंग सर्टेन फंक्शनल वेरिएबल्स विद इन द रेंज ऑफ द वैल्यू कॉम्पेटेबल टू सर्वाइव। आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जो भी अंदर चेंज है, उस चेंज को जो करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो होम्योस्टैसिस है। वही काम तो वाइटल फोर्स हमारे लिए करता है सर। इससे अलग करता है क्या वाइटल फोर्स, बताइए आप लोग। दैट मीन्स वाइटल फोर्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू होम्योस्टैसिस, एंड दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट सर।
और ये आपको ऑर्गेनन में समझ में आएगा। यहीं पे देखिए सर की बात मैंने यहाँ पे कोटेशन करी है कि ऑर्गेनन इज नथिंग, ऑर्गेनन इज व्हाट, अ कनेक्टिंग लिंक, अ ब्रिज बिटवीन मॉडर्न साइंस टू होम्योपैथी। एक ब्रिज है सर, इसको आपको समझना आना चाहिए। इसकी दूसरी अंडरस्टैंडिंग इम्यूनिटी को लेके है, तो उसको हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि आज बहुत है, इतना इतना पचाना बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो रही है। तो इसको आप लोग आज समझिए, इसको कल खत्म करेंगे, कल सेकंड पार्ट पे जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट नीचे है, इम्यूनिटी के बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है कि आवर ये सब करने के बाद आवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय द लिविंग हायर इज हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। इसको हम लोग कल समझ लेंगे, कल दूसरे एंगल से समझेंगे इसको। आज इतना ही रखिए, ठीक है, चलेगा ना आज इतना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। कोई सवाल? मजा आया आपको आज ये जान के? होम्योस्टेसिस का मतलब समझ के मजा आया? वाइटल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग अलग से है। कोई बोले तो डरिए मत सर, हमारी साइंस 101% साइंटिफिक है। बस आप उसको साइंस से आप साइंस से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला डेफिनेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सर हमारी बॉडी अपने आप में बहुत चेंजेस करती है, और चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा वाइटल फोर्स ही होता है। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं। आप सब लोग थक गए होंगे, तो चलिए आराम करिए, मिलेंगे। सर। संविधान ही तो वो